नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। एक और प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे आपको मिलेगा और आपकी रिक्वेस्ट है सर इसे टिल द एग्जामिनेशन रखिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक आपका एग्जामिनेशन ग्रुप डी का नहीं आता है, अदर जितने भी एग्जामिनेशन है सबके लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीपीसी का अपकमिंग एग्जामिनेशन है आपका, या फिर आपका एमटीएस एग्जामिनेशन है, तो सबके लिए जरूरी है क्योंकि जीके जीएस लगभग इसी प्रकार से सभी प्रश्नों में पूछे जाते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैक्सिमम रिवीजन दूँ। तो बहुत मज़ा आएगा। और कल से मैंने इसे स्टार्ट किया है, आज इसका दूसरा भाग है जिसे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इसका मैं लिस्ट बना दूंगा। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका पहला भाग जरूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एज ऑलवेज, जैसा आप हमेशा करते हैं। स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण ई बुक बनाया है जो कि टॉपिक वाइज जीके का है। तो जीके के जितने भी टॉपिक आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका एक ही साथ मैंने निचोड़ ला दिया है, एक साथ कंबाइन कर दिया है, ऑल इन वन। जीके और स्टैटिक जीके के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। सिंपल इस ई बुक के माध्यम से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस ई बुक को ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से फटाफट लेके इससे रिवीजन स्टार्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने के लिए और जानने के लिए मिलेगा और रिवीजन के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। और ये चंद्रयान से रिलेटेड है। चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। तो चंद्रयान प्रथम का संपर्क दोस्तों इसरो से कब टूटा था? ये द्वितीय नहीं है, ये प्रथम है। इसका भी संपर्क टूटा था। आप सभी को पता है कि द्वितीय का जो संपर्क टूटा था वो 2.1 किलोमीटर पहले ही हमारा संपर्क लैंडर विक्रम से टूट गया था, जिसका नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई के नाम भी पड़ा था, जो इसरो के फाउंडर थे। उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था, मतलब रोवर जो था उसका नाम था प्रज्ञान। तो फिलहाल इस ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन गलत है। इस फिलहाल क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ इसको। 29 अगस्त सन 2009 में इसका संपर्क देखिए टूट गया था। ठीक है, याद रखेंगे 29 अगस्त 2009 में संपर्क चंद्रयान प्रथम का टूटा था। अगर आपसे पूछा जाएगा चंद्रयान प्रथम को लॉन्च कब किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर सन 2008 में। इसे लिख लीजिएगा, वैसे आपको याद होगा। और दूसरा भी 22 तारीख को ही था, लेकिन ये जुलाई में था और ये 2019 में था। ठीक है, तो ये देखिए दोनों, चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 में और चंद्रयान द्वितीय 22 जुलाई 2019 में छोड़ा गया था। ये GSLV मार्क 3 मिसाइल, जिसे बाहुबली मिसाइल कहते हैं, उसके द्वारा ये छोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दोस्तों है पद्मावती किस जगह से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, मूवी भी आया था, राजा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, सब लोग आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जीके के ऐसे एवरग्रीन क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम से पूछते हैं। तो ये चित्तौड़ से संबंधित है, चित्तौड़ की महारानी। ऑप्शन नंबर ए रानी पद्मावती। तो पद्मावती की जगह पे मूवी में करेक्शन करके उसे पद्मावत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है दोस्तों? जी हाँ, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि जब भी कोई नया चेंज आता है तो उस देश से संबंधित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन पूछा था। ये तो पूछा ही जाएगा आपसे कि इनकी नई पहली महिला बनी है, इनका नाम क्या है? इनका नाम दोस्तों है नजमा बोडैन रोमधने। याद रखेंगे, नजला बोडैन रोमधने पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ट्यूनीशिया की। अब इसी देश से आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? ट्यूनिस। इसके राष्ट्रपति क्या है दोस्तों? इनका नाम क्या है? इनका नाम है कैस सईद। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ट्यूनीशियाई दिनार यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पहली महिला प्रधानमंत्री है नजला बोडैन रोमधने, कहाँ की? ट्यूनीशिया की। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया की शुरुआत इन सभी ऑप्शनों में से कब की गई? जितने भी मोदी जी का जब पहला कार्यकाल आया था उसमें जो जो योजनाएं आई थी उनसे प्रश्न बनेगा। जैसे डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप सब चीज़, जैसे ये क्लास भी आप डिजिटल ही ले रहे हैं, पेमेंट आप डिजिटल करते हैं, टिकट बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल कर दी गई हैं। लेन देन में सारी चीज़ें, बैंकिंग सेवाएं सारी डिजिटल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल आपका प्ले करता है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो एक साल बाद 2014 के 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? आपके एग्जामिनेशन में जितने भी पुराने इतिहास में युद्ध हुए हैं उनसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, निश्चित आएगा। वो हुआ था, अरे ये कैसा ऑप्शन है 1900 में तो कभी नहीं हुआ था। ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गए, कोई बात नहीं।
23 जून तो यहाँ पे सही है, क्योंकि 23 जून सभी ऑप्शन में है। 23 जून सन 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से, जैसे 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये सारे युद्ध हैं जो आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए। वैसे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, एक बार उसको देख लेते हैं जो जरूरी हैं। लाइक अगर आपसे पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1526 में। किसके किसके बीच में? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1527 में। किसके बीच हुआ था? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। चौसा का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1539 में। किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं। शेरशाह सूरी ने इसमें हुमायूं को हराया था। पानीपत का देखिए द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। इसमें देखिए अकबर ने, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का दोस्तों युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1576 में। इसमें देखिए अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने आपसे कहा कि जो जो युद्ध है इसी तरीके से मैं डेली बेसिस पे लिए लूंगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन ही गलत था, ये था, इसका आंसर हो जाएगा 23 जून सन 1757 में ये युद्ध आपका हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछेगा। वैसे दोस्तों ये है आपका अमेजॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसमें कुछ चीजें मेंशन की हैं जो आपको याद करनी है और आपको याद होनी भी चाहिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को कब फाउंड किया गया था? तो बड़ा पुराना है ये, 1975 जब भारत में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट छोड़ा गया था ना, तब देखिए माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया गया था। अमेजॉन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम को कौन सी कंपनी शुरू करेगी? तो अमेजन। और अमेजन को दोस्तों फाउंड कब किया गया? 1994 में। एप्पल देखिए 1976 में। इंटेल देखिए यहाँ पे 1968 में। गूगल पूछेगा तो 1998 में। इसी तरह स्पेस एक्स पूछेगा तो 2002 में। इस तरह जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको आपको याद रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के तत्कालिक सीईओ कौन है, तो ये है सत्या नडेला। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक है। इंटेल के सीईओ दोस्तों कौन है? पैट्रिक ली ग्लेशिंगर है। एंड अमेजॉन के सीईओ दोस्तों नए बने हैं, 2021 में ही इनको बनाया गया है, ये है एंडी जेस्सी। तो कंपनी को कब फाउंड किया गया, उसके फाउंडर कौन है, उसके सीईओ कौन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे एप्पल के हैं स्टीव जॉब्स, अमेजॉन के तो दुनिया के सबसे रईस आदमी में हमेशा गिनती होती है, तलाक के बाद बीवी को आधा पैसा दिया, ये भी आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? जितने भी पुराने बुक्स हैं दोस्तों, उनसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आता है। तो बहुत फिलहाल ये आसान प्रश्न है, लेकिन इसके साथ मैंने कुछ और भी नाम लिए हुए हैं। तो हर्षचरित दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा बाणभट्ट। ये किसने लिखा? बाणभट्ट। अब देखिए कुछ मैंने यहाँ पे 20 के आसपास बुक लिए हुए हैं, जो बस इसी तरह रिवीजन के लिए लिए हैं। एक दो बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। अकबरनामा अबुल फजल, अष्टाध्यायी पाणिनि, इंडिका मेगस्थनीज, कामसूत्र वात्स्यायन, राजतरंगिणी कल्हड़, स्पीड पोस्ट शोभा डे, आईने अकबरी अबुल फजल, डिवाइन लाइफ शिवानंद, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, माई ट्रूथ देखिए माई ट्रूथ ये है इंदिरा गांधी। देखिए यहाँ पे मिलिंद पन्हो नागसेन, शाहनामा फिरदौसी, बाबरनामा बाबर, अर्थशास्त्र चाणक्य, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, विनय पत्रिका तुलसीदास, गीत गोविंद जयदेव, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, यंग इंडिया महात्मा गांधी और मालगुडी डेज ये है आर.के. नारायण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स पुरानी किताबें हैं जिनसे अक्सर प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। मैं धीरे धीरे क्लास में इंक्लूड करूंगा तो आपको वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? ये है 4 ऑप्शन। राष्ट्रपति भवन से करता था, संसद भवन से करता था, दिल्ली हाई कोर्ट से या फिर लाल किला से। जी हाँ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है पहले वो अपना संचालन करता था भारत के संसद भवन से। ठीक है, संसद भवन से। देखिए क्वेश्चन आएगा कि नया वाला संसद भवन बन रहा है विस्टा प्रोजेक्ट में, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? तो उसमें देखिए 971 करोड़ खर्च करके ये नया वाला संसद विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। अब पुराने वाला जो संसद बना था उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ था? तो बहुत ज्यादा नहीं, उसमें 83 लाख रुपए ओनली खर्चा हुए थे। ठीक है, ज्यादा खर्चा नहीं हुआ था, बस 83 लाख रुपया खर्चा हुआ था यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट यहीं से काम करता था। ठीक है, अगले वर्तमान क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया? आपके इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आएंगे, तो सब डेज को धीरे धीरे हम लोग कवर किया जाएगा क्लासेस के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, समुद्री दिवस सितंबर के महीने में मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को दोस्तों हम लोग मनाते हैं समुद्री दिवस, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लास ले रहे हैं तो मैंने सभी देशों की सीमा की लंबाई आपको बता दी है, तो बहुत आसानी से बता देंगे कि बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वैसे ये है कितना, अगर आपसे पूछा जाएगा, इसमें और कोई ऑप्शन है पेंड का? नहीं दिया हुआ है। चलिए अच्छा, तो बांग्लादेश दोस्तों है आपका कितना? 4096 किलोमीटर। नेपाल कितना है? ये है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना है? 3323 किलोमीटर का है ये। श्रीलंका तो इसके साथ हमारा स्ट्रेट है, जल संधि है, पाक स्ट्रेट है, ठीक है। 699 किसके साथ है? ये है भूटान के साथ। 106 किसके साथ है? ये है अफगानिस्तान के साथ। 3488 किसके साथ है? तो ये है चाइना के साथ। 336, एक को कौन सा रह गया? 1643 किसके साथ है? तो ये है म्यांमार के साथ। तो 7 हमारे पड़ोसी देश हो गए। तो सबसे बड़ी सीमा रेखा जो है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, याद रखिएगा। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और कमेंट करके बताइए इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ इसी में रिवाइज करवा दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए मैंने आपसे कहा था कि सारे प्रश्न उसी हिसाब से होंगे जैसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो नृत्य आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो ढोल गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। तो क्या लगता है, राजस्थान इज करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। देखिए ये राजस्थान का नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाएगा गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है, तो याद रखेंगे फुगड़ी जो है ये गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान में घूमर, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है। छत्तीसगढ़ में देखिए पंडवानी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश का देखिए छम, बारडो छम जो है कि यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी एक अभियान चलाया गया, लूसी। इसको कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? तो यहाँ पे देखिए इसरो है, जाक्सा है, नासा है और CNSA है। तो देखिए इसरो कहाँ का है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो आप सभी को पता है कि ये इंडिया का है। जाक्सा दोस्तों कहाँ का है? तो जाक्सा जो है स्पेस एजेंसी है जापान का। नासा आप सभी को पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और CNSA दोस्तों कहाँ का है? तो कोरोना बोले तो चाइना का है। तो इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा आंसर? इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा नासा इज द राइट आंसर, जो कि कहाँ का है दोस्तों? ये USA का है। इसका फाउंड कब किया गया था? 1958 में। और भारत में भी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को भी फाउंड किया गया था सन 1958 में ही। तो दोनों आप एक साथ बना के रखिएगा तो आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल कितने सदस्यों का परसेंटेज पूछ रहा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल कितने सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो मात्र 15% होता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लोकसभा का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है बहुत बार कि लोकसभा का आर्टिकल क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले संसद लिखिए, सबसे कम नंबर दीजिए 79। उसके बाद बड़ा है आपका राज्यसभा, राज्यसभा का होता है आर्टिकल नंबर 80। और उसके बाद होता है आपका लोकसभा, और लोकसभा का आर्टिकल दोस्तों होता है आपका 81। तो संसद होता है 79 में, राज्यसभा होता है 80 में, और लोकसभा का आर्टिकल कितना होता है? 81, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला चोटी का हिस्सा है? ठीक है, धूपगढ़ बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, ये है आपका सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है, याद रखिएगा। गुरु शिखर हाईएस्ट पिक है ये, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर की। ये किसकी है दोस्तों? तो भारत का सबसे पुराना जो पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत रेंज, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और माउंट आबू जो है दोस्तों ये यहीं पे है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान प्रश्न है ये। बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन, ठीक है, एल्डर लाइन को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? यू हैव 4 ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्री आपको पता है पहले पर्यावरण मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, खेल मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं, और रक्षा मंत्रालय तत्कालिक राजनाथ सिंह जी के पास है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इज राइट, ठीक है, सी सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एल्डर लाइन नामक एक सुनिश्चित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा के लिए। तो हमारे तत्कालिक वीरेंद्र कुमार जी इस मंत्रालय, तो आपके परीक्षा में मंत्रालय से क्वेश्चन, मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय किसके हाथ में है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। शिक्षा मंत्री मैंने आपको बता दिया धर्मेंद्र प्रधान, और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, रक्षा मंत्री आप लोग जानते हैं, तो मंत्रालय को भी याद रखिएगा या फिर क्लास रेगुलर बेसिस पे लीजिए, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका अगला, विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? नौगढ़, विजयगढ़, न हरिहर और बुक्का, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो विजयनगर साम्राज्य जो था ये कहाँ था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो ये था दोस्तों कर्नाटक में ना, दो भाइयों के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। इन सभी के स्टैटिक इंफॉर्मेशन को भी आप लोग याद रखिएगा, राज्यों के स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपको याद होने चाहिए ना, जैसे सीएम, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, जस्टिस, चीफ जस्टिस, नदियां, झीलें, वन प्रपात, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेक्स, ये सारे प्रश्न धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको। कर्नाटक के सीएम बसराज बोम्मई, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक एंड झारखंड के हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न इससे रिलेटेड बनते हैं। एक क्वेश्चन है इन्हीं सभी ऑप्शनों में से, सिमलीपाल। आप लोगों को कमेंट करके बताना है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ये जो है कहां पर इन चारों ऑप्शनों में से है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। संगीत के बारे में किस वेद में उल्लेख किया गया है? जी हाँ दोस्तों, संगीत के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो सामवेद में किया गया है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों? वो है ऋग्वेद। चलिए आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भूत प्रेत और जादू टोना, भूत प्रेत और जादू टोना ये किस वेद में उल्लिखित है? इन चारों ऑप्शन में से बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं या फर्स्ट क्लास नया नया कपड़ा पहनते हैं, कभी कभी अपने मेहरारू का भी कपड़ा पहन के चले आते हैं, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है भैया रणवीर सिंह। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बास्केटबॉल एसोसिएशन के, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। अपने एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, बहुत एनर्जी इनके अंदर है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, जी हाँ दोस्तों, जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रट्टा मारिए, क्वेश्चन आएगा जरूर। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, शायद अगले राष्ट्रपति बने, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, देखा जाएगा। गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के पुष्कर धामी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। गुजरात में गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। उत्तराखंड में तो बहुत सारे हैं, राजा जी, जिम कार्बेट सबसे पहले 1936 में बना था। उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बात किया जाए तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत, दुधवा, ये सारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई चानू किस खेल संबंधित है? इस क्वेश्चन से यह अभिप्राय है कि खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, इसका नाम मिड डे मील, इसका नाम चेंज करके केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना कर दिया है। ठीक है, करंट अफेयर से ये भी क्वेश्चन है, पीएम पोषण योजना। जैसे मैंने आपसे कहा करंट अफेयर, जीके, साइंस सब कुछ मिक्स करके मैं लाऊंगा जिससे कि आपका सब कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मिड डे मील को चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। अफ्रीका का किलीमंजारो क्या है? किलीमंजारो लड़की पर्वत से यारो, गाना सुना होगा आप लोगों ने रोबोट पिक्चर का। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी सही आंसर हो जाएगा, ये एक पर्वत है, अफ्रीका का पर्वत है किलीमंजारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? बहुत आसान प्रश्न है। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है दोस्तों, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे, सी इज राइट। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो ये है उद्धव ठाकरे। रिसेंटली आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी सीएम है। यहाँ पे जिलों की संख्या पहले हुआ करती थी 13, अब गुणे 2 कर दीजिए, अब यहाँ पे जिले बढ़ के हो चुके हैं 26। याद रखिएगा, ठीक है, कितने हो गए हैं? 26। 38 है महाराष्ट्र में, 33 है आपके गुजरात में। तो जिलों को भी याद रखना है, फाउंड याद रखना है, पॉपुलेशन याद रखना है। हम एक साथ कवर करेंगे, ऐसे वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन है आपका, गांधी जी चंपारण कब गए?
चलिए आसान प्रश्न है, गांधी जी चंपारण कब गए? तो गांधी जी जो चंपारण गए थे वो गए थे 1917 में। वैसे तो मैं सारे डेट आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देखते हैं। 1915 में भारत आए, 9 जनवरी 1915 को NRI डे मनाते हैं। 1916 में साबरमती का निर्माण किया। 1917 में इन्होंने चंपारण किया। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया। 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से उसे वापस ले लिया। इसी के बाद अगर देखा जाए तो 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती भी हुई थी। 1930 में इन्होंने दांडी यात्रा किया। कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ इन्होंने किया था। 240 मील का सफर इन्होंने पूरा किया था। गांधी इरविन समझौता पूछा जाता है 1931 में, और इसी में 22 मार्च सन 1931 में शहीद भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई। ऐसा एक कंट्रोवर्सी होता है कि चाहे होते गांधी जी तो उनको बचा लिए होते, ये एक कंट्रोवर्सी है। गांधी इरविन जब समझौता हुआ तो एक प्रयास करते तो उन लोग को फांसी से रोका जा सकता था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों है कि आईसी को इन सभी ऑप्शन में से हम किस नाम जानते हैं? फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, तो आईसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट सूक्ष्म चिप बोलते हैं। हाँ, इसको देखिए हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म चिप, चिप, सिलिकॉन चिप, मतलब सभी का ऑप्शन हो जाएगा। इसका इस्तेमाल अब हर जगह मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सब जगह किया जा रहा है आईसी चिप का इस्तेमाल। तो ये सेशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए। मैं डेली बेसिस पे ला रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दिया करिए मेरे मनोबल के लिए, और इसे आप किसी भी ग्रुप में शेयर करें जहाँ पे भी आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके भाई लोग रहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। धीरे धीरे आपको मैं इतना रिवीजन करा दूंगा कि आपकी चीज़ें दिमाग में होंगी। ठीक है, इसका दूसरा भाग था, इसका पहला भाग आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, मज़ा आएगा धीरे धीरे। और बहुत सारे ई बुक्स वगैरह मैंने लॉन्च किए हैं, आप उसे भी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।